Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन मतलब नया नया संविधान संशोधन हुआ। अब नया नया से मतलब क्या आ जाता है? नया नया मतलब यहाँ से सिंपल ही आपको पता लग जाएगा। नया नया से मतलब 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है। सिंपल। अब इसका वर्ष कैसे याद करेंगे? 1951 है। अब आपको पता है हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी और 1950 को। अब 50 को लागू हुआ तो नया नया संविधान संशोधन किया, तो 50 के बाद क्या आता है? 51 आता है। तो 1951 आपको याद हो गया है। नेक्स्ट है सेवंथ हुआ है 1956 में। अब इसमें क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, 7वें संविधान संशोधन में। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल। अब 7 से क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा या नहीं? 7 से 7 बन जाएगा। तो हम एक दूसरे के साथ कब होंगे? जब हम एक दूसरे से बातें करेंगे, और बातें करने के लिए हमें एक दूसरे की भाषा समझ में तो आनी चाहिए ना। कि हम एक दूसरे के साथ तब होंगे जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए भाषा का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब भाषा एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए। तो यहां से आपका सीधा टिक लग जाएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किसमें किया है? 7वें संविधान संशोधन में। अब आपको वर्ष याद करना है, तो सिंपल सी ट्रिक है कि 5-6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। ये सिंपल सी ट्रिक है। आपको पता है 1956 में देखो 5 और 6 आ रहे हैं, तो 5-6 के बाद क्या आता है? 7 ही तो आता है। तो यहां से आपको इसका वर्ष भी याद हो गया है। नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हुआ है? दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे क्या आ रहा है? हवेली आ रहा है। अब हवेली में कौन से लोग रहते हैं? राजा लोग। जो कौन से होते हैं? राजा होते हैं। उन्हीं की तो क्या होती है? हवेली होती है। अब हमें पता है राजाओं के घरों में या भवनों में या हवेलियों में क्या होती हैं? दास होती हैं ना। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो पहले दास प्रथा होती थी, दास हुआ करते थे। अब राजाओं के क्या होते हैं? दास होते हैं। और दास से मुझे बताओ, आपको 10 पकड़ में आ जाएगा या नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो 10 से क्या आ जाएगा कि 10वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है? दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब हमने इसका करना है वर्ष याद। अब वर्ष के लिए क्या है? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 61 लिखा हुआ है। अब इसको आप लिखो। पहले तो क्या लिखोगे आप? 61। 61 से आपका साउंड क्या आ जाएगा? एक टक। 61 एक टक। कौन सा साउंड आ रहा है? एक टक साउंड आ रहा है। मतलब टकटकी बांध के किसी को देखना। अब हमने अभी तो किसकी बात की थी? हवेली। हवेली में राजा लोग होते हैं, उनके दास होते हैं। तो दास मालिक को टकटकी बांध कर देखता रहता है कि क्या पता राजा कब कुछ ना कुछ बोल दे और मुझे डांट न पड़ जाए। तो वो देखता रहता है कि क्या निर्देश देगा। तो टकटकी बांध कर देखता है, एक टक देखता रहता है। एक टक से 61। सिंपल सा आपका यहाँ पे टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12वां संविधान संशोधन 1962 में दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? दीव मिल रहा है। दीव से क्या बन जाएगा? दीवा। अगर आपको पता हो दीवा किसको बोलते हैं हम? दीपक को क्या बोलते हैं? कॉमन लैंग्वेज में दीवा भी बोल देते हैं ना। दीवा आ चुका है। अब दीवे जो है वो कितने लिए हमने? दिवाली आपको पता है आ रही है, तो दीवे कितने लिए? दर्जन। दमन से आपको किसका साउंड आ जाएगा? दर्जन का। तो कितने दीवे लिए हमने? दर्जन दीवे लिए। किस पर? दीपावली पर।
अब दर्जन आपको पता है कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो 12 आपको याद हो गया कि 12वें में क्या लिया है हमने, दीवे लिए हैं दर्जन, तो दमन दीव याद हो गया। ठीक है, और इसका वर्ष जो है वो सीधा ही याद रखना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं 13वें संविधान संशोधन में। 13वें में क्या है, नागालैंड को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो नागालैंड में देखो क्या आ रहा है, नाग और यहां पे गला, तो नाग है जिसके गले में, आपको पता है किसके गले में नाग होता है, आप बोलेंगे सर शिव जी के, बिल्कुल शिव जी के गले में क्या होता है, नाग होता है ना, सभी को पता है। और वही एक देवता है जिनके क्या होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं, अगर आपने देखा हो, उन्हीं के क्या होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं। तो वही एक क्या है, देवता हैं जिनके क्या हैं, त्रिनेत्र हैं, यही तो है। अब मुझे बताओ त्रिनेत्र से क्या आ गया, 3 आ गया, और 1 से 1 आ गया, तो ये टोटल कितना बन गया, 13। तो 13 आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। तो 13वें संविधान संशोधन में क्या है, नागालैंड, आपको याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 18वां संविधान संशोधन। पंजाब का पुनर्गठन कर पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ को गठित किया गया। कैसे याद करेंगे, देखो पंजाब में पीछे इस चीज को पढ़ो आप, क्या मिल रहा है, जॉब, तो सीधी सी बात है आपको क्या मिल रहा है, यहां से जॉब मिल रहा है। और आपको पता है कोई भी जो वैकेंसी निकलती है उसमें एज दी होती है, तो मिनिमम एज कितनी होती है, 18 होती है ना वहां पे। तो किसी भी जॉब के लिए हमें मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, 18। तो 18 से तो आपको याद हो गया कि 18वें संविधान संशोधन में ये किया गया है। अब बात आती है वर्ष के ऊपर, वर्ष कैसे याद करेंगे, तो हमें पता है कि 18 एज क्या है, मिनिमम है। तो 18 एज से जो छोटे छोटे हैं, मतलब 18 एज से जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको हम इसमें क्या नहीं करेंगे, हम उनको इसमें जॉब में नहीं लेंगे। सीधी सी बात यही है ना कि 18 एज से छोटे छोटे को नहीं लेंगे। तो छोटे छोटे में देखो 6 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहां से क्या बन गया आपका 1966 याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 21वां संविधान संशोधन। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, सिंधी, सिंधी से आपको क्या याद आ जाएगा, वर्ड सिद्धि। आपको पता है सिद्धि कौन प्राप्त करती हैं, साधु लोग प्राप्त करते हैं ना। कैसे प्राप्त करते हैं वो किसी एक ही ईश की क्या करते रहते हैं, बार बार तपस्या करते रहते हैं। तो एक ही ईश की क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं। तो एक ही ईश की क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं। तो एक ही ईश को पढ़ो आप जल्दी से, 21 तो 21 आ जाता है या नहीं आ जाता, बिल्कुल। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें एक ही ईश की क्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तो यहां से 21 से 21 आ जाएगा। अब बात आती है वर्ष के ऊपर, हमने क्या करना है, 1967। कैसे याद करेंगे, देखो 67 को आप बोल लो सड़सठी बोल सकते हो क्या आप इसको, 67 को 67 बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अब 67 से आपका साउंड क्या आ जाएगा, सृष्टि, 67 से सृष्टि याद आ जाएगा। अब सृष्टि की रचना आपको कौन करता है, पता ही आपको, एक ही ईश करता है। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन का जो वर्ष है, सृष्टि से 67 से 67, सीधा का सीधा टिक लग जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं 22वां संविधान संशोधन। मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। अब 22 को आप क्या पढ़ सकते हो, देखो 22 से आपका किसका साउंड आ जाएगा, मुझे बताओ। 22 से आप क्या बोल सकते हो, उसको बारिश बोल सकते हो ना, 22 बारिश, यही आ जाएगा। 22 बारिश। तो बारिश कब होती है, जब ऊपर क्या होते हैं, बादल होते हैं, मतलब मेघ होते हैं। आपको प्रायवाची पता होगा, तो इससे आपका याद हो गया कि जब भी बादल होते हैं तो वहां पे बारिश होती है। बारिश से 22 आ गया, तो आपका ये 22 वाला टिक लग जाएगा। नेक्स्ट बात आती है बारिश, यहाँ पे 1969 कैसे याद रहेगा।
अब 22 को आप देखो, 22 में क्या लिखा हुआ है, 2 2, यही लिखा हुआ ना, 22 का मतलब 2 और 2 है, 2 2, मतलब कोई अपने से कोई चीज मांग रहा है कि मुझे 2 दो, लेकिन अगर हम उसको नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, हमसे वो चीज को छीन लेगा। छीनेगा या नहीं छीनेगा, बिल्कुल। अब छी में देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और न्याय में क्या आ रहा है, 9 का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 69 बन गया। तो छीन, छीन मतलब 6 9, ठीक है, तो यहाँ पे 6 9 आ जाएगा, तो आपका वर्ष भी टिक लग जाएगा। नेक्स्ट बात आती है 26वां संविधान संशोधन, भूतपूर्व देशी शासकों की उपाधियां समाप्त कर दी गई। अब सीधी सी बात है कि अगर हम जो पुराने जो देशी शासक हैं उनकी उपाधियों को समाप्त कर देंगे तो उनकी जो छवि है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, खतरा आ जाएगा। मतलब उनके राज्य में उनकी जो ऐसी बड़ी छवि बनी हुई थी उनके ऊपर तो क्या आ गया, खतरा आ गया। तो छवि से क्या आ जाएगा, छवि से देखो 26, छवि से क्या आ जाएगा, छवि से आपका आ जाएगा 26, क्योंकि उनकी छवि क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। और खतरे से क्या आ जाएगा, 71, 71 खतरा, ठीक है, 71 खतरा। तो यहां से आपको वर्ष भी याद हो गया साथ में। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 36 है, 36 को हम कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, 36 36, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्षति आ रहा है, साउंड आ रहा है ना क्षति का। अब क्षति आपको पता है क्या होती है, हानि होती है। और आपको पता है हानि लाभ वाले क्वेश्चन आप मैथ में करती हो तो किसके ऊपर करती हो, रुपयों पैसों के ऊपर ही करती हो ना, रुपये पैसे के ऊपर। अब रुपये को क्या बोलते हैं, सिक्के भी तो बोल सकते हैं, तो सिक्के से क्या आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। किससे आ जाएगा, सिक्के से, मतलब क्षति किसकी होगी, है सिक्कों की, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गया। अब बात आती है कि वर्ष कैसे याद रहेगा। अब देखो अगर आपको किसी बिजनेस में कोई क्षति हो जाती है, मतलब हानि हो जाती है सिक्कों की, तो आप उस बिजनेस से पीछे हट जाते हो या नहीं हटते, तो आप उस बिजनेस से क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, पीछे हट, यही होता है ना, पीछे हट जाते हैं। तो यहां पे देखो 75, 75 ही तो आ रहा है, तो 75, पीछे हट 75, दोनों का सेम साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी टिक लग गया आपका। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, इसकी ट्रिक को देखो। आपको कर्तव्य पे कंसंट्रेट करना है। कर्तव्य में देखो कर्तव्य, कर, कर मतलब कार, कार क्या एक व्हीकल है या नहीं है, बिल्कुल। अब 42 में देखो 42 42 42, बैल, बैल, बैल आ रहा है या नहीं आ रहा, 42 में बैल मिल जाएगा साउंड। अब बैल भी क्या है, वो भी एक व्हीकल है, कार भी एक व्हीकल है, बिल्कुल। तो पुराने जो लोग होते थे वो सवारी किसकी किया करते थे, बैलगाड़ी की किया करते थे, क्योंकि पहले कार तो हुआ नहीं करती थी। तो ये तो आपको ट्रिक लग गया कि 42 में बैल, तो बैल का रिलेशन सीधा कार से हो जाएगा, कर्तव्य से। अब बात आती है कि हम वर्ष कैसे याद करेंगे, तो वर्ष सिंपल सा है, देखो 4 इधर आ रहा है, 42 को अगर 4 + 2 लिखें तो टोटल कितना बनता है, 6 बनता है। हमेशा यहाँ पे ही कन्फ्यूजन होता है कि ये 1976 है या 1978 है, ठीक है, पीछे वाला हमें याद होता है, आगे वाला तो 76 कैसे पता लगेगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। अब जैसे कि आगे वाला देखो, यहाँ पे देखो 44 है, तो मैं वर्ष तो सीधा पहले ही याद करवा देता हूँ। देखो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, तो 1978 में 8 आ रहा है। बस इनमें दो ही ये कन्फ्यूजन होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि 44 में है क्या, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। कैसे याद करेंगे, देखो 44 में देखो 4 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 4। अब सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पे क्या लगा दो, ये लगा दो, क्या बन गया, चोर, चोर बन गया। अब चोर क्या करता है, आपकी संपत्ति को ही तो चुराता है, किसको चुराता है, चोर, आपकी संपत्ति को, तो यहां से टिक लग गया। नेक्स्ट बात आती है 52वां संविधान संशोधन, 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सिंपल सी ट्रिक है इसकी, देखो 5 आ रहा है, 5 × 2 करते हैं तो कितना बनता है, 10 बनता है या नहीं बनता, तो यहाँ पे 10 से 10वीं अनुसूची को इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। सिंपल सी ट्रिक है।
अब बात आती है इसका वर्ष कैसे याद होगा। अब देखो 52, 52 को अगर हम देखें तो यहाँ से किसका साउंड आ रहा है, भवन का साउंड आ रहा है। भवन मतलब पता ही है आपको, हवेली वगैरह। अब आपने फिर कोई है, ये चीज़ तो देखी होगी भूत वाली आपने, जो सीरियल्स, और वहाँ पे आपको पता है जब भी हवेली होती है तो उसमें भूत पिशाच होते हैं ना, भूत पिशाच, भूत पिशाच वाली होते हैं ना वो सीरियल, जो भी भवन या हवेली आती है। तो पिशाच से 85, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 85 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो पिशाच से 85 आपको याद हो गया। नेक्स्ट है 55वां संविधान संशोधन। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया है, कैसे याद करेंगे। देखो अरुणाचल में देखो रन आ रहा है, रन आ रहा है या नहीं आ रहा। रन का मतलब क्या होता है, भागना। रन का मतलब क्या होता है, भागना। और भागते हम कब है, बचपन में। हम कब भागते हैं, बचपन में हम भागते हैं। और इधर बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है, 55। इधर 55 है और उधर बचपन है, तो टिक लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ से आपका ये याद हो गया। नेक्स्ट है 56वां संविधान संशोधन। गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। अब इसको कैसे याद करेंगे। देखो 56 में क्या मिल रहा है आपको, 56 में मिल रहा है आपको छिपना, मतलब कोई चीज़ पीछे छिप गई है। लेकिन कैसे, देखो गोवा में आपको क्या मिल रहा है, गो से क्या मिल जाएगा, गो जाना। वा से वन, मतलब किस में जाना, वनों में जाना, मतलब कोई जंगल में चला गया है। अब आपको पता है जंगल में बड़े बड़े क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। तो पहले तो वो आदमी हमें दिखता है और उसके बाद वो क्या होता है, पेड़ों के पीछे छिप जाता है, हमें दिखता ही नहीं। तो वनों के पीछे वो क्या हो गया है, वो छिप गया। तो छिप से 56, तो 56 टिक लग जाएगा, बिल्कुल। अब आपको वर्ष याद करना है, 87। 87 को लिखो आप, 87। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 27, मतलब सताना। मतलब कोई अगर आपको सताएगा तो आप उसके सामने जाओगे क्या, उसके बाद आप तो छिप जाओगे, तो आप नहीं जाओगे, तो छिप जाओगे। तो 87 सताना, तो यहाँ से आपको याद हो गया। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन। मतदान की उम्र 18 कर दी 21 से, मतलब 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो 61 को आप लिखो पूरा, 61, ठीक है, यही होता है। अब 1 से तो क्या आ गया आपका, 1 आ गया, और 60 में पीछे से प्रत्यय निकालो, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है या नहीं आ रहा, 61 में 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 18 उम्र वाली, आपको याद हो गया। अब बात करते हैं इसके वर्ष की। और वर्ष कैसे याद करेंगे, देखो 61 में हमने पहले जैसे ट्रिक बनाई थी, एक टक, कि हम टकटकी बांध के देखते रहते हैं, पीछे बनाई थी ना। 61 को कैसे पढ़ो, एक टक, ऐसे पढ़ना था आपको। अब 89 को लिखो आप, 89। अगर मैं यहाँ पे नया लगा दूं तो क्या बन गया, नवा सीन। मतलब अगर कोई मूवी में कोई ऐसे अच्छा सा सीन आता है, कोई नया सा सीन आता है, तो आप उसको कैसे देखते हैं, टकटकी बांध के देखते हैं ना, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो टकटकी बांध कर एक टक देखते हैं पूरे अच्छे से सीन को आप, तो यहाँ से आपका टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, इसमें नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, राजधानी क्षेत्र बना दिया गया दिल्ली को। अब इसको सिंपल सी ट्रिक है, देखो थोड़ी मज़ेदार भी है। दिल्ली में देखो आपको क्या मिल रहा है, दिल मिल रहा है, और जब भी दिल की बात आती है मतलब वही प्यार वाली बात आ जाती है। और अगर सच्चा प्यार हो तो उसमें 6 न होता। अब मैंने 6 क्यों बोला वो तो आपको पता लग ही गया होगा, कि अगर कोई आदमी दूसरे को क्या करेगा, सच्चा प्यार करेगा, तो वहाँ पे 6 9 वो नहीं होगा। तो 6 9 से आपको पता लग गया, 69 तो आ चुका है। अब देखो यहाँ पे कई हरामी होंगे जिनके चेहरे पर क्या आ चुकी होगी, स्माइल आ चुकी होगी, कि बोलेंगे वो तो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो नहीं होता अगर सच्चा हो तो, ठीक है। और कईयों के तो इस ट्रिक में कान खड़े हो गए होंगे, ठीक है, कईयों की किसी की याद आ चुकी होगी, कईयों का किसी न कुछ घटना याद आ चुकी होगी, तो कान आपके खड़े हुए या नहीं हुए। तो मैंने कान क्यों बोला, हरामी तो आप हो ही, कान खड़े हो गए, तो कान से क्या आ जाएगा, कान में। कान में से देखो 1991 में है ना,
कान में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको टिक लग गया। नेक्स्ट है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो 71 में हमने जैसे पहले पीछे ट्रिक की थी, 71 से क्या बनता है? 71 से बनता है आपका खतरा। बनता है या नहीं बनता? अब खतरा आपको किस किस चीज़ से होता है? एक तो मकड़ी, मकड़ी से खतरा होता है। मकड़ी वाली आपकी एक मूवी भी आई थी, अगर आपको पता हो, भूतिया वाली। तो मकड़ी से तो कोकड़ी याद हो गया। उसके बाद खतरा कब होता है? अगर आप नाग की मणि को उठा के लेके आओगे तो भी खतरा हो जाएगा। और अगर आप किसी ऐसे जानवर को पालोगे जिससे आपको खतरा होता है तो नहीं पाल, तो घर वाले क्या बोलेंगे? नहीं पाल, मतलब इसको ना पाल, इससे खतरा हो जाएगा। तो ये तो आपको याद हो गया 71 में ये चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है, अब आपको वर्ष कैसे याद रहेगा? 92। अब अगर 71 से क्या है? खतरा। खतरे को क्या बोलते हैं हम? डेंजर। तो आपने देखा होगा डेंजर का साइन ऐसे से खोपड़ी सी बनी होती है। ठीक है, ऐसे डेंजर वाला साइन लगा होगा। तो वहां पे जाना आपको क्या होगा? बैन होगा या नहीं होगा? बैन होगा वहां पे जाना, जहां पे ये सिंबल लिखा होगा। तो बैन से क्या आ जाएगा? 92। बैन से क्या बन जाएगा? 92। तो यहां से आपको याद हो गया। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसमें देखो आपने थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना है। देखो 7-3 आ रहा है। ठीक है, 73 में क्या है? एक तो है 7 और एक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर आप 7 वाले का सा उठा लो और 3 वाले का ती उठा लो तो क्या बन जाएगा? साथी। लेकिन साथी तो कुछ होता नहीं, लेकिन साथी जरूर होता है। हाथी मेरा साथी, ऐसी मूवी भी देखी होगी। लेकिन आपने एक बेस्ट मूवी देखी होगी जो आपको याद भी होगी, जिसमें वो दोनों साथी बिल्कुल पक्के होते हैं, 1 और 1 11। अगर आपने देखी होगी 1 और 1 11 और मेरी यारा, गोविंदा और संजय दत्त की मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। उनमें उनका साथ बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा साथ दिखाया गया ना। तो 1 और 1 11 से आपको 11 तो याद हो गया कि 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है। अब आपको इसका क्या याद करना है? वर्ष याद करना है 92। 92 वाला वही चीज़ है बैन। बैन कैसे? देखो आपको पता है कि 1 और 1 11 किसकी मूवी थी? गोविंदा की मूवी थी। और अभी एक गोविंदा की एक नई मूवी आने वाली थी, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो बैन कर देगी। तो ऐसे मान लो कि गोविंदा को अब बैन कर दिया गया है, अब उसकी मूवी को रिलीज होने नहीं देते मीडिया वाले। ठीक है, तो बैन से 92 आ जाएगा। तो ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे 74 को आप लिखो, आप 74 लिख दिया। अब 74 में देखो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से चाहत मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो जो आदमी की चाहत होती है ना, वो बार बार पैदा होती रहती है। आपको भी पता है, जो आदमी की चाहत होती है वो बार बार पैदा होती रहती है। तो बार बार से क्या आ जाएगा? 12। तो 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसका कैसे याद करेंगे? अगर हमने इसका वर्ष याद करना हो तो यहां पे देखो, चाहत हमने किसकी बात की थी? चाहत की बात की थी। आपको एक गाना याद आ जाएगा इसमें, चलाओ ना नैनों से तीर रे, जान ले लो रे जान रे। यहाँ पे वो या तो तीर बोल रहा है या उसको हम क्या बोल देते हैं? चलाओ ना नैनों से बाण रे। एक्चुअल में बाण ही होता है, वैसे मैंने तीर कर दिया, यहाँ पे बाण ही आएगा। तो बाण से क्या आ जाएगा? 92। ठीक है, थोड़ा मेरे माइंड से स्किप हो गया, वहाँ पे बाण ही होता है। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो रे जान रे। तो यहाँ पे आपको 92 ऐसे याद हो जाएगा। चाहत, चाहत से ये वाला सॉन्ग और 92। नेक्स्ट आपका क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं? अंगूठा छाप लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? मतलब शिक्षा कब लागू की गई? जब वहाँ पे हमारे देश में काफ़ी अंगूठा छाप लोग वहाँ पे थे, तो इन्होंने ये समझा कि सभी अंगूठा लगा रहे हैं,
तो इसको इनको शिक्षा दी जाए, तो शिक्षा से आपको अंगूठा छाप याद आ जाएगा। अब अंगूठों में देखो आपको कौन सा वर्ड आ रहा है, 8 आ रहा है या नहीं आ रहा, और छाप से 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ से क्या मिल गया, 86 मिल गया या नहीं मिल गया, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको अंगूठा छाप से 8 6 याद हो गया, और अंगूठा छाप सभी लोग थे तो यहाँ पे शिक्षा को लागू किया गया, इसको मूल कर्तव्य बनाया गया 11वां। अब देखो वर्ष कैसे याद रहेगा, अब देखो 8 - 6 कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर 2 होते हैं, तो बिल्कुल इस ईयर के पीछे क्या आएगा, 2 आएगा, और आगे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ से टिक लग जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, बोडो से आपको क्या मिल जाएगा, बोडो से आपको वर्ड मिल जाएगा बोर्ड, ठीक है, बोडो से बोर्ड वर्ड मिल जाएगा। डोगरी से आपको वर्ड मिल जाएगा डिग्री, क्या मिल जाएगा, डिग्री। मैथिली से आपको वर्ड मिल जाएगा मैथ मिल जाएगा, और संथाली में आपको पीछे से वर्ड मिल जाएगा थाली, ठीक है। तो एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी मैथ की डिग्री किसके दम पर ली, थाली के दम पर। थाली का मतलब उनको रुपए पैसे रिश्वत खिला दी और उनसे मैथ की डिग्री ले ली। अब ऐसी डिग्री को जो बोर्ड वाले होंगे वो बैन करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल बैन करेंगे, और बैन से आपको पता ही है 92 आ ही जाता है हमारा, तो 92 से ये 4 ही चीज़ें याद होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वर्ष की, तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है। अब 3 तो कुछ होता नहीं, लेकिन ट्री जरूर होता है, तो आपको पता है ट्री काटने के ऊपर भी क्या लगाया जाता है, बैन लगाया जाता है, तो बैन से 92 फिर याद रहेगा, और आपको 2003 भी याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा 100वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश से भूमि का क्या हुआ, हस्तांतरण हुआ, कुछ भूमि उनको दे दी, कुछ हमने ले ली, मतलब क्या हुआ है, सौदा किया गया। अब सौदा में क्या है, देखो हमने क्या किया, भूमि का सौदा किया, किससे, बांग्लादेश से। सौदा से 100 से क्या आ जाएगा, देखो 100 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है, तो यहाँ से आपको ये याद हो गया। नेक्स्ट है 101 में 2016 जीएसटी जो होता है ना, टैक्स होता है गुड्स के ऊपर लगता है, वो लागू किया गया इसमें। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो कर तो पहले ही बहुत थे, तो एक और कर आ गया, आप इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि सरकार एक पे एक क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ पे है ही, पे में देखो आप नीचे वाली चीज़ को हटा दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको, 0, और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 101 आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसका वर्ष कैसे याद रहेगा, देखो आपको पता है 101 क्या होता है, एक शगुन वाला होता है ना, जैसे होता है आपको 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, 101 रुपये देते हैं कार्ड में डालकर, ठीक है, 1001 देते हैं, 551 देते हैं, तो 101 शगुन वाला क्या है, नंबर है। तो शगुन से याद आया हमें शादी की याद आ गई, और शादी में क्या होती है, एक दुल्हन होती है, और दुल्हन क्या करती है, 16 श्रृंगार करती है, क्या करती है दुल्हन, 16 श्रृंगार करती है, तो 16 से क्या आ जाएगा, 2016 याद रहेगा आपको। नेक्स्ट लास्ट हमारा है 102, 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको कैसे याद करेंगे, देखो कोई आदमी है जो पिछड़ चुका है, तो वो दोष किसको देगा, वो देगा दोष अपने किसी दोस्त को दोष देगा अगर वो भाग रहा है, या किसी और चीज़ को, मतलब या टीचर को दोष देगा कि मैं पिछड़ चुका हूँ आपकी वजह से, तो वो दोष दे रहा है, किसको दे रहा है, वो दोष दे रहा है, तो दोष से देखो 10-2, दोष का साउंड क्या आ जाएगा, 10-2, दोष 10-2, ठीक है, तो 102 आ जाएगा इससे आपका, और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। तो यहाँ तक हमारे टोटल 25 संविधान संशोधन मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दी हैं वर्ष के साथ। आई होप सो आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। थैंक यू।